जो है अंतिम बार है, जिता कर भेजो और इसके बाद तुम पर विचार किया जाएगा। इसलिए हम लोग ने कहा कि जो गौ मांस का खाएगा वही शाम बहादुर को वोट देगा। बच्चा पांडे वो राजद के लोग खुद उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं। डॉक्टर अशरफ अली के साथ खड़ा है, वो समाज पसंदा समाज, जिस समाज को या फॉरवर्ड मुसलमान जो है वहाँ रिजवान अहमद के साथ खड़ा है कि एक तरफ है बारूद बिछाने वाला और एक तरफ है कलम में स्याही डालने वाला। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं रिव्यूज। अभी हम हैं सिवान के बढ़िया थाना चौक के पास और यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही युवा और कर्मठ नेता हैं। इनके बगैर इस क्षेत्र का राजनीतिक डिसाइड नहीं किया जा सकता है, या यूँ कहें कि ये जिनके साथ होते हैं उनकी जीत होती है। अभी हमारे साथ रंजन मिश्रा हैं और रंजन मिश्रा लंबे समय से सिवान के बढ़िया की जनता के साथ बने हुए हैं। यहाँ के हर सुख दुख में अपने साथ रहते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी प्रयास के बाद भी इन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये पार्टी गठबंधन धर्म पालन कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि आपको टिकट नहीं दिया गया और गठबंधन धर्म पालन करने के लिए मजबूर हैं? कि भाजपा जदयू गठबंधन है और सीट जदयू के खाते में ही रह गया। हम लोगों का प्रयास था कि भाजपा के खाता में जाए, तो जदयू खाते में रह गया। तो निश्चित जब जनता दल यू जिसे उम्मीदवार बनाया, हम तो जदयू में है नहीं, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जदयू ने पुनः विधायक जी को उम्मीदवार बनाया, तो हमारी सोच है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से जो पार्टी आला कमान के निर्देश है, आदेश है, उस गठबंधन धर्म का हम पालन करेंगे। और हम जो है गठबंधन पालन करते हुए हम यहाँ लग गए। आप लगातार श्याम बहादुर जी के विपक्ष में बोलते रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा मौका आ गया कि अब उनके साथ उनके खड़ा होना पड़ा। निश्चित जब तक हम दावेदार थे तो हम विधायक जी के गुण अवगुण के बारे में बता रहे थे कि भाई उम्र हो गया है, अब उन्हें संन्यास लेना चाहिए, अब नौजवानों के आगे आना चाहिए। लेकिन पार्टी ने कहा कि अभी तुम्हारा भी उम्र अभी नहीं हुआ है, अभी लगे रहो और विधायक जी का जो है अंतिम बार है, जिता कर भेजो और इसके बाद तुम पर विचार किया जाएगा। इसलिए हम लोग लग गए। तो देखिए, अगली बार का चांस है और इसीलिए विधायक जी के साथ लगे हुए हैं और इस बार जिताएंगे, ऐसा ये चाहते हैं। लेकिन आपके साथ एक बड़ी असमंजस की बात है। पिछले 5 साल पूर्व आपने जिसका सपोर्ट किया था वो आपके अगेंस्ट खड़ा है और वो लगातार बयान देते रहे हैं, बहुत बेतुका सा। उनके भाई एमएलसी हैं बीजेपी से, उन्होंने ये कहा था कि गौ मांस जो खाएगा वही मुसलमानों का वोट लेगा। तो इस तरह की बात आज मुसलमान वाली बिरादरी और उस पार्टी से लड़ रहे हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा वोट देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि वो कितने हावी होंगे? देखिए, मैं उस समय भी कहा था कि इस क्षेत्र का हुआ है कि मुस्लिम यादव संख्या है। जब मुस्लिम यादव की संख्या होता तो विधायक जी उस समय महागठबंधन के उम्मीदवार थे, तो 30 से अधिक वोट आता। एक हुआ बना दिया गया है, यहाँ कहीं की संख्या नहीं है। यह जो है बजरंगबली का क्षेत्र है और जो प्रत्याशी की बात कर रहे हैं लगे थे उस समय वो लोजपा के प्रत्याशी थे और हम भाजपा के उनके साथ लगे थे हम, और आज वो नहीं हैं। लेकिन वो लोग कब क्या रूप बदलेगा, गिरगिट जैसा है, जनता यहाँ की जान चुकी है। उस समय जिस समय बोले थे, हरदिया में पोस्टर फटा था, उस समय मैं भी था और उन्होंने कहा कि जो गौ मांस का खाएगा वही शाम बहादुर को वोट देगा, उन्होंने कहा था। और आज तो वो जनता, वो समाज खोज रहा है, दिया बार के खोज रहा है। वह समाज तो आज जो है वह सहानुभूति के साथ खड़ा है। वो वर्ग जो है डॉक्टर अशरफ अली के साथ खड़ा है, वह समाज पसंदा समाज, जिस समाज को या फॉरवर्ड मुसलमान जो है वहाँ रिजवान अहमद के साथ खड़ा है। वह समाज जो है वह खोज रहा है कि गौ मांस खाने वाले नेताजी आए और आ गए हैं, फिर बहु रुपया के भेष धारण किए हैं, लोगों बीच जा रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, यह तय नहीं है कि कल लोजपा में थे या राजद में है, कल फिर कहाँ जाएंगे जीत कर। पार्टी कैसे क्या एक्सचेंज कर देते हैं 5 साल के अंदर सब हो चूँकि उनको सत्ता चाहिए, धनबल है, तो धनबल के आधार पर मान लीजिए कि अब लोजपा के उम्मीदवार थे और उस समय गठबंधन था भाजपा से, और आज जो है जदयू से गठबंधन है, तो यहाँ सिटिंग विधायक हैं तो टिकट मिलता नहीं उनको। तो राजद के खाली था तो पैसा के बल पर चले आए और परिक्रमा के बल पर चले आए। लेकिन जनता जो है बाहरी है। उस समय भी बढ़िया कि जनता ने हम लोगों से कहा था कि श्याम बहादुर सिंह किसी भी दल से हो, इस क्षेत्र के तो रहने वाले हैं, लोकल हैं, लोकल ही वोकल होगा। वो बाहरी उम्मीदवार हैं और बढ़िया के लोग झारंग कतई पसंद नहीं करते। बढ़िया के लोग जो है झारंग को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ के लोग तो यह गीत गाते नजर आ रहे हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और सुबह वाली पहली गाड़ी से गोरखपुर चले जाओगे। अब यहाँ की जनता तय करने वाली है कि गोरखपुर वाला चाहिए कि तरवारा वाला चाहिए। तो निश्चित रूप से लोग तरवारा के व्यक्ति को वोट करेगा। और यहाँ तो स्पष्ट साफ साफ है
कि एक बारूद बिछाने वाला है और एक कलम में स्याही डालने वाला है, एक जंगल राज लाने वाला है और एक सुशासन की राज आने वाला है। आज इस थाना मोड़ पर हम बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का दिन है। यदि साहब के यहाँ व्यक्तियों का आतंक हुआ करता था, यहाँ झंडा नहीं टांगा जाता था, शाम को 5 बजे यहाँ की दुकानें बंद हो जाया करती थी, वो आतंक में हम जीना नहीं चाहते हैं। फिर से हम जंगल राज लाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और मंगल पांडे की सरकार बने, चाहे प्रत्याशी कोई हो, व्यक्ति कोई हो। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोग और वो भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है, कि कृष्ण सुदामा की जोड़ी है। आप बताइए कि जो किसको कृष्ण बता रहे हैं, वो 28 साल में 2800 करोड़ का मालिक हो गया और वह व्यक्ति रोजगार देने की बात कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नौजवान होने के नाते, और बढ़िया जनता पूछती है कि 10 लाख रोजगार बाद में दिए तेजस्वी भाई, पहले ये बता दो कि 28 साल में 2800 करोड़ के मालिक कहाँ से हो गए? तो नहीं हमरो के बताओ, तो नहीं हमहू हो जाए। वो कौन विधि बा भाई हमार कि 2800 करोड़ के मालिक हो गए? और किस सुदामा की जरूरत हमारे अंदर है? एक तरफ नित्यानंद राय हैं और दूसरी तरफ मंगल पांडे हैं। या छलवा की टीम नहीं है, या छल्ली का टीम नहीं है, हमारे यहाँ की सुदामा की जोड़ी है। इसलिए लोग यहाँ मन बजा चुके हैं। यहाँ जो है एनडीए प्रत्याशी शाम बहादुर सिंह को वोट करेंगे, तीर छाप वोट डालेंगे और इस बार शाम बहादुर सिंह 51,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। इस बार तो लड़ाई नहीं है बढ़िया में, एकदम आर पार है। यहाँ कोई जात लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक पीने वाला एक पिलाने वाला। देखिए, पीने वाला पिलाने वाला अलग बात है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ है बारूद बिछाने वाला और एक तरफ है कलम में स्याही डालने वाला। पीने पिलाने छोड़ दीजिए, कल लालटेन अगर जीत गया, आज तो लोग लालटेन पे घर में नहीं, हम घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि छोटे छोटे लड़के वालों लालटेन देख ले वालों लोग ना व्हाट्सअप फेसबुक में देख ले बानी सुन। यानी जब लालटेन है ये नहीं है तो उस लालटेन को क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, इस एलईडी युग में लालटेन का क्या काम है? अब घर घर में बिजली है, एसी है, कूलर है, तो लालटेन की क्या हो सकता है? फिर हम चिराग क्यों बुझाएंगे, दीपक क्यों बुझाएंगे, फिर किसी माँ बहन मांग क्यों सिंदूर धोएंगे? इसलिए लोग यहाँ मन में जा चुका है कि जंगल राज नहीं आएगा, छल्ली नहीं आएगा, धनबली नहीं आएगा, बहुरूपिया नहीं आएगा। और वह समाज के लोग जो गौ मांस की बात करते थे, हमारे एमएलसी साहब, वह समाज भी उनको खोज रहा है कि 5 साल पहले आप गौ मांस की बात करते थे, अब आप इस साल किस मांस की बात कीजिएगा? तो खोज रही जनता। और वो जो है बच्चा पांडे को लड़ाई नहीं है, हमको लगता है कि उनसे लड़ाई नहीं है। बच्चा पांडे को राजद के लोग खुद उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं, उनसे लड़ाई नहीं है। वे तो केवल आए हैं धनबल के आधार पर, धनबल बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, तो पैसे के लिए लोग उनके साथ सटा हुआ है। लेकिन 3 तारीख को सारे लोग लाइन में लगेगा और तीर पे बटन दबाएगा, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और मंगल पांडे के हाथ को मजबूत करेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें कतई बढ़िया के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जो धनबल पे लेके आया है, कभी लोजपा की टिकट लेके आ जाता है, कभी राजद की टिकट लेके आता है, और अगली बार किसका टिकट लेके आएगा ये भी एक सवाल है। तो ऐसे में जनता जनार्दन को ये तय करना पड़ेगा कि वो अपने घर के लोगों को अपना सरताज बनाती है या फिर बाहरी लोगों को जगह देती है।